वक्त गुजर जाता है, बस उसके निशान बाकी रह जाते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हुमांशुमान आनंद। साल 2023 बीत चुका है और इस पूरे साल देश की राजनीति में कई बदलाव देखे गए। कई राज्यों में जनता ने सरकार बदल कर रख दी। लोकसभा में महिला आरक्षण जैसा अहम विधेयक पास हुआ। कई सांसदों को निष्कासित किया गया। संसद में हमला तक हो गया। घोटालों में घिरे नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई। तो आइए एक नजर डालते हैं साल 2023 के अहम सियासी घटनाओं पर। साल के आखिर में यानी 20 दिसंबर 2023 तक संसद से भारी संख्या में सांसदों को निष्कासित किया गया। संसद सुरक्षा में चूक पर हंगामे के बाद अब तक 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इन निलंबित सांसदों में लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सांसद शामिल हैं। सभी सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सदस्यों के लिए प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत निलंबित सांसदों के संसद कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें समिति की बैठकों में भाग लेने और नोटिस पेश करने तथा समिति चुनावों में मतदान करने से भी रोक दिया गया है। इन सांसदों पर कार्रवाई की नौबत इसलिए आई क्योंकि 13 दिसंबर को संसद में कुछ हुल्लड़बाजों ने रंगीन गैस छोड़ दी थी, जिसे लेकर विपक्ष के सभी सांसद हंगामा मचा रहे थे। इसके पहले 8 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया था। उन पर पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की आचार समिति ने अनैतिक और अशोभनीय आचरण का दोषी पाया था, जिसके बाद महुआ को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। महुआ ने साल 2019 में पश्चिम बंगाल की करीमनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया था। महुआ के निष्कासन से 5 दिन पहले यानी 3 दिसंबर को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हुए थे, जिसमें भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया और 3 राज्यों में अपनी सरकार बना ली। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव नतीजे सामने आए। भाजपा ने इन 4 में से 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, वहीं मध्य प्रदेश में अपनी कुर्सी बरकरार रखी। हालांकि कांग्रेस ने भी पहली बार तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीता और अपनी सरकार बनाई। इसके ठीक दूसरे दिन यानी 4 तारीख को जो नतीजे आए, उसमें मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजों में जेडपीएम ने जीत हासिल की नॉर्थ ईस्ट में। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। साल 2023 का साल इसलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसी साल कई दशकों का बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बन गया। 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दे दी और इसी के साथ ये कानून बन गया। इसके बाद लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो गईं। इस बिल को संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया। ये विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। इसके पहले अगस्त के महीने में विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी मिली और उनकी लोकसभा सजा बहाल हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के लोकसभा सांसद राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत के एक फैसले के बाद संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर संसद सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखने के योग्य हो गए। लोकसभा चुनाव में लगातार मात खा रहे विपक्ष ने भाजपा नीति एनडीए से मुकाबले के लिए INDI अलायंस का गठन किया। 18 जुलाई 2023 को विपक्षी दलों ने इंडी अलायंस के नाम से गठबंधन बनाने का ऐलान किया। इस गठबंधन का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सरकार को सत्ता से बाहर करना है। हालांकि जो 4 राज्यों की विधानसभा हुए, उस दौरान इस गठबंधन के सदस्यों में तालमेल की कमी देखी गई। ऐसे में 2024 के चुनाव को देखते हुए गठबंधन के भविष्य को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। साल 2023 में एक और ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। हालांकि भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली दिनों में से ये एक दिन रहा था, लेकिन ये भी विवादों से अछूता नहीं रहा। कुल 20 विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यकाल के लिए दरकिनार करने का फैसला किया। लेकिन नए संसद भवन में शिफ्टिंग के साथ देश को एक और औपनिवेशिक प्रतीक से छुटकारा मिला।
नए संसद में शिफ्टिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था जब 10 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके साथ ही दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में भाजपा की उम्मीदें ध्वस्त हो गई। इसके बाद देश के दक्षिणी हिस्सों में कदम बढ़ाने की भाजपा के इरादों में मुश्किल देखी जा सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने विधानसभा की 224 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को चुनाव में सिर्फ 66 सीटें मिली और बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाने का भाजपा का प्लान फलीभूत नहीं हो पाया। बढ़ते अगले घटनाक्रम की तरफ, कर्नाटक से पहले उत्तर पूर्व में भाजपा को खुशखबरी मिली थी। 2 मार्च को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में नतीजे उसके आए थे और एक बार फिर भाजपा का परचम 2 सूबों में लहरा गया। बीजेपी ने जहां त्रिपुरा और नागालैंड में अपनी सरकार बनाए रखी, वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आई। हालांकि मेघालय में सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कोनराड संगमा की अगुवाई में फिर से नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार बनी। साल 2023 के दूसरे महीने यानी फरवरी में शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था सीबीआई ने। सिसोदिया की यह गिरफ्तारी शराब नीति से जुड़े मामले में की गई थी। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 1 मार्च 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया चुका है। पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी कानून का शिकंजा कसा जा चुका है। तो ये थी साल 2023 की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं जिन पर राजनीति गर्म रही। उदय इंडिया पर हम आपको इसी प्रकार देश और दुनिया की तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।